गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 अध्याय 13 विश्वास। ठीक ना। यहाँ पे आप लोग चैप्टर के से कंफ्यूज नहीं होइएगा। किसी बुक में चैप्टर इधर उधर है, ठीक ना। आप लोग शीर्षक से इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा, यानी कि विश्वास चैप्टर अपने बुक से निकालिएगा और वहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिएगा और उसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा। तो देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लेखक ने नास्तिक किसे कहा है? तो लेखक ने नास्तिक किसे कहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ऑप्शन चूज करके आंसर आप लोग को देना है। तो इसका आंसर जो होगा घ होगा। जो स्वयं में विश्वास नहीं रखता, ठीक ना, उसी को नास्तिक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा कथन इस पाठ में व्यक्त दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता? इसमें भी वही है, 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है और आंसर को चूज करना है। तो इसमें आंसर ग होगा। आदमी अजर मजर नहीं, मिट्टी का पुतला है। ठीक ना। क्या कह रहा है कि आदमी जो है अजर मजर नहीं है, मिट्टी का पुतला है। क्वेश्चन नंबर 3, हम अपने को स्वयं कैसे जान सकते हैं? मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हम अपने को स्वयं कैसे जान सकते हैं? तो आंसर होगा हम अपने को स्वयं पर विश्वास करके जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वयं को जानने की कसौटी क्या है? इसका आंसर होगा ऊंचे विचार ही स्वयं को जानने की कसौटी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हम अपनी इच्छाएं ऊंचे विचारों से तथा मेहनत से पूरा कर सकते हैं। कैसे पूरा कर सकते हैं? अपनी ऊंची विचार से और अपनी ऊंची इच्छा से। क्वेश्चन नंबर 6 है, विविध धर्म हमें क्या सिखलाते हैं? आंसर है विविध धर्म हमें सिखलाते हैं कि विश्वास से आदमी बदला जा सकता है। ठीक ना। धर्म आदमी में परमात्मा होने का विश्वास दिलाता है। क्या कहते हैं कि धर्म जो है हमारे किसी भी पुरुष या महिला, यानी कि आदमी में, मनुष्य जाति में परमात्मा होने का क्या दिलाता है? विश्वास दिलाता है। तो अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, आत्माभिमान बनाए रखना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर होगा आत्माभिमान बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि मनुष्य खुद पर अभिमान नहीं करेगा तो वह जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा। आत्माभिमान के लिए ज़रूरी है ऊंचे विचारों में लीन रहना। ऊंचे विचारों के बल पर ही मनुष्य जीवन की नई ऊंचाइयों को छूता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक ने आत्मा को अनगढ़ पत्थर की उपमा दी है। इस उपमा का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा लेखक के अनुसार मनुष्य की आत्मा एक अनपढ़ पत्थर की तरह है। पत्थर में जिस तरह अच्छी, बुरी और मामूली मूर्ति होती है, वह अच्छे, बुरे और मामूली कल कारखानों के हाथों बनती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अच्छी, बुरी और मामूली होती है। अच्छी आत्मा के लिए हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए। ठीक ना। ये नहीं कि हमारा विचार जो है हीन भावना का है तो हमारी आत्मा भी उसी तरह से हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा ऊंचे विचार रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्च विचार वाले और नीच विचार वालों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो उच्च विचार वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करेगा और नीच विचार वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत राह अपनाएगा। वह चोरी करेगा, बेईमानी के द्वारा अपनी इच्छा की पूर्ति करेगा। यही उच्च और नीच विचार वाले लोगों में अंतर है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, संक्षिप्त उत्तर दीजिए, यानी कि छोटा छोटा आंसर लिखना है इसको शॉर्ट में। करे सब धर्मों में एक ही गुण
क्या है, यानी कि जितने भी धर्म है उस सारे धर्म के एक ही गुण क्या है। तो आदमी अजर मजर आत्मा है, मिट्टी का पुतला नहीं है। ख है, हम अपने में किन बातों से विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम अपने में विवेक और त्याग से विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, हम क्या हैं। तो हम वही हैं जो अपने को माने तथा अपने ऊपर विश्वास रखे। ठीक ना। देखिए कितना अच्छा बात यहाँ पे है कि हम क्या हैं, हम वही हैं जो अपने को मानते हैं। जैसा आप अपने को मानते हैं सोचिए कि आप वैसे ही हैं, अपने ऊपर विश्वास रखना है। घ है, हम चाहे तो क्या हो सकते हैं। मतलब कि घ में आंसर क्या पूछ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम चाहे तो क्या हो सकते हैं। तो आंसर होगा हम चाहे तो हम वो हो सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। ठीक ना। कितनी अच्छी यहाँ पे बात बताई गई है कि हम चाहे तो हम वो हो सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। ठीक ना। तो इसमें हम लोगों ने इतना देखा, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व कर दिया, जिसको आप लोग अपने फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।